स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जेएस डॉट एचटीएमएल। चलिए, तो यहाँ पे ना एक काम करो। एक सेकंड, एक सुन रहा हूँ मैं। चलिए, तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? क्या है जावास्क्रिप्ट? कोई आइडिया? व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? फंक्शनैलिटी को ऐड करना। ठीक है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सबसे जरूरी। जावा जेएस इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या करती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये? ऑटोमेशन में काम आती है। ओके, और इट इज ब्राउजर लैंग्वेज। ब्राउजर लैंग्वेज है ये। ब्राउजर लैंग्वेज बोले तो कि जो हमारे क्रोम पे चल सकती है, ये वो लैंग्वेज है। ठीक है। यूज टू डेवलप फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, क्लियर है। रन्स अंडर द नोड एनवायरनमेंट। नोड एनवायरनमेंट के अंदर ये रन होती है। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, तो नोड एनवायरनमेंट के अंदर ये रन होता है। अब ये नोड क्या है? नोड इज अ environment, is a runtime environment, runtime environment used to run JS in browser। ठीक है, नोड इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट यूज टू रन अ जेएस इन ब्राउजर। ठीक है। अब नोड इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है? बैठो जल्दी। नोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे आओ, नोड इंस्टॉल, डाउनलोड नोड जेएस, और इसका कोई भी वर्जन डाउनलोड कर लेना। यही एलटीएस वाला का डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करके बस नेक्स्ट 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 करते रहना है, और कुछ नहीं करना। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। फिर एक बार ना कमांड प्रॉम्प्ट खोल के नोड का वर्जन चेक कर लेना। अगर नोड का वर्जन आ गया होगा तो मीन्स इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, क्लियर है। अब नोड इंस्टॉल हो गया ना, बस बात खत्म। अब एक काम करो, मैं यहाँ पे, मैंने इसमें एक फाइल बनाई, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, नोड इन्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे बीटेक एक इन्वायरमेंट है ना, उसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं, वैसे ही नोड एक इन्वायरमेंट है। अब नोड के अंदर फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है, सर्वर, वो आपका डेटाबेस भी आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, तो नोड एक इन्वायरमेंट है। उसके अंदर एक ही लैंग्वेज चलती है, विच इज जावास्क्रिप्ट। क्योंकि नोड जावास्क्रिप्ट पे ही बना हुआ है, सब कुछ जावास्क्रिप्ट ही चल रहा है। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा, कंसोल डॉट लॉग हेलो, जैसे आपके जावा में होता है ना, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट के लिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है? कोड रनर टर्मिनल ओपन करना है, और यहाँ पे आओ, सी डी जेएस
सी डी क्लास वन, और यहां पे मैंने बोल दिया नोड फाइल का नेम। फाइल का क्या नेम है? स्क्रिप्ट डॉट जेएस। स्क्रिप्ट डॉट जेएस। आगे हेलो, क्लियर है? तो इस तरीके से हम रन कर सकते हैं नोड फाइल का नेम। ठीक है, समझ आया? पक्का? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं जेएस आर ऑफ थ्री टाइप्स। इंटरनल, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल। ठीक है, ये क्या है मेरा एक्सटर्नल। अब ये मेरे को इससे लिंक करना है, तो मैं क्या करूंगा, बॉडी में आऊं, नीचे स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये क्या हो गया मेरा एक्सटर्नल जेएस। दिस इज माय एक्सटर्नल जेएस। व्हाट इज इंटरनल जेएस? HTML फाइल में ही आप क्या करो, स्क्रिप्ट, बस इसी के अंदर कोड लिख दो। लेकिन ये याद रखना, ये फाइल यहाँ नहीं चलेगी। अगर आप बोलो कि कंसोल डॉट लॉग इंटरनल जेएस, और यहाँ पे बोलो नोड फर्स्ट जेएस डॉट HTML, तो ये मना कर देगा, क्योंकि HTML फाइल थोड़ी रन कर पाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कहाँ रन होगा फिर? HTML पेज पे चलते हैं। नहीं दिख रहा? ये कहाँ दिखेगा? कंट्रोल शिफ्ट I करिएगा, यहाँ पे आके कंसोल। आ गया? ये एक्सटर्नल जेएस का भी आ रहा है, इंटरनल जेएस का भी आ रहा है। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? ठीक। अब इनलाइन क्या होता है? इनलाइन में मैंने ना एक बॉडी में बटन बनाया, क्लिक। मैंने इस पे लिख दिया ऑन क्लिक कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक। आ रहा है? तो ये क्या है मेरा इनलाइन जेएस है। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? तो एक बार ध्यान से देख लो इसे, कि मैंने क्या करा है, कैसे करा। 2 मिनट दे रहा हूँ बस, फिर आगे चले। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना जेएस। ठीक है, ये तो इंट्रो हो गया सॉर्ट ऑफ, कि भाई व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कैसे काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? प्रिंटिंग एनी स्टेटमेंट और ऑपरेशन इन आर आउटपुट और कंसोल विंडो। ठीक है जी। ऑपरेशन क्या मतलब? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ कि यार कंसोल डॉट लॉग 10 + 10, तो ये ऐसे थोड़ी प्रिंट हो जाएगा, ये ऑपरेशन हो जाएगा 20। क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, 10 + 10 10 क्यों नहीं प्रिंट हो? क्योंकि बिना इन्वर्टेड कॉमा के हो रहे हैं।
हम हमेशा पढ़ते हुए क्या आए हैं कि इन्वर्टेड कॉमा कब लगता है, जब हमें स्ट्रिंग प्रिंट करना होता है, जब हमें कोई सेंटेंस प्रिंट करना होता है। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। मैं इंटरनल जेएस में ही करूंगा, ठीक है, आपकी मर्जी है। थोड़ा जल्दी। इंटरनल जेएस में ही करूंगा, ठीक है। कोई आप लोग को एक्सटर्नल यूज करना, आप एक्सटर्नल यूज कर लेना, आपके ऊपर है, एज यू विश। ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं चैप्टर 1, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, यूजर इनपुट एंड टाइप कास्ट। आज हमारा ये 4 टॉपिक है, हमें ये 4 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। क्लियर है? अब आते हैं, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो किसी कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं उसको, ओके। ठीक है। वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स सम वैल्यू एट द मेमोरी। उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है। कोई भी वैल्यू वो स्टोर कर सकता है, कहाँ पे? मेमोरी पे। ठीक है। कहाँ पे? मेमोरी पे। मेमोरी क्या होता है मतलब, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये मेरे पास एक मेमोरी है, ठीक है। अ, एक वेरिएबल स्टोर, दूसरा वेरिएबल स्टोर, तीसरा वेरिएबल स्टोर, चौथा वेरिएबल स्टोर, पांचवा वेरिएबल स्टोर। तो ये 5 वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, फायदा क्या होता है वेरिएबल्स बनाने का? कि हम इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, आगे यूज कर सकते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग वेरिएबल्स को बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम वेरिएबल, अच्छा इसमें एक चीज और, कीवर्ड्स। ठीक है। वेरिएबल कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं, वेरिएबल का नाम कुछ भी नाम हो सकता है। A = 10, ये एक वेरिएबल बन गई। B = 20, कुछ की जरूरत नहीं है, बहुत आसान काम करना है, फालतू की कोई नौटंकी नहीं करनी है। A = 10, B = 20, बस। ना पहले डिफाइन करना है कि कौन सा डेटा टाइप है, क्या डेटा टाइप है, कैसे करना, कुछ भी नहीं। यहाँ आओ, आप कंसोल पे A को कॉल करोगे 10 आ जाएगा, B को कॉल करोगे 20 आ जाएगा। ठीक है। कोई डाउट? पक्का? कोई भी डाउट लग रहा है अभी तक? यार, इसका आंसर मैं तुम्हें क्या ही दूं कि बेसिकली जावा जब बनी थी तो वो सबसे हार्ड लैंग्वेज थी, और डेवलपमेंट बहुत हार्ड रहता था। जावास्क्रिप्ट जब बना तो ये थोड़ा बहुत जावा को ही फॉलो करता है, लेकिन इट इज नॉट जावा प्रॉपरली। ये थोड़ा स्क्रिप्टिंग में आ गया, थोड़ा आसान में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसी में टाइपस्क्रिप्ट में घुस जाओगे, जो कि जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, तो वो बिल्कुल जावा है। अब उसने दो चीज निकाल दी, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट। अगर आपको डिफिकल्ट डेवलपमेंट करनी है तो टाइपस्क्रिप्ट, आसान डेवलपमेंट करनी है तो जावास्क्रिप्ट। ठीक है। थोड़ा इसलिए भी यूज होता था ये क्योंकि आसान है, थोड़ा इजी है काम करना, अंडरस्टैंडेबल है। जावा बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट पे डेवलपमेंट करते हैं लोग, इसलिए थोड़ा नाम सिमिलर है, क्योंकि एक ही आइडियोलॉजी पे फॉलो करते हैं ये लोग। कई कई चीजें तुम्हें सेम दिखेंगी कि ये तो सेम है, जैसे जावा में काम हो रहा है वैसे यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है। प्लस उसमें भी माइक्रो सर्विसेज होते हैं, यहाँ पे भी माइक्रो सर्विसेज होते हैं, दोनों पे माइक्रो सर्विसेज होते हैं।
ठीक है, तो ये बन गया मेरा वेरिएबल। कोई डाउट किसी को? अब आते हैं कीवर्ड्स। कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं? जैसे आपके में होता है ना, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, डेटा टाइप्स। यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल को बनाने से पहले कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन कीवर्ड्स होते हैं: लेट, वैर और कॉन्स्ट। इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन, कीवर्ड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: लेट, वैर, कॉन्स्ट। ठीक है, पहला इंटरव्यू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लेट, वैर एंड कॉन्स्ट। कहीं भी चले जाओ, पूछना ही पूछना है उसे। डिफरेंस बिटवीन लेट, वैर और कॉन्स्ट क्या होता है? ठीक है, तो और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि लेट, वेर और कॉन्स्ट होता क्या है। यहाँ पे आइए, मैंने बोला यार लेट, तुम्हें अभी खुद डिफरेंस समझ आ जाएगा। लेट नेम या वैल्यू 1 = 100। ठीक है, वैर वैल्यू 2 = 200। वैर सॉरी, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट वैल्यू 3 = 300। ठीक है, मैंने तीन वेरिएबल्स बनाए: वैर 1, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। अच्छा, अब मैंने अगर बोला यहाँ पे कि आफ्टर सम टाइम, कि पहले मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू 1, 100 प्रिंट हो रहा है। अब मैंने बोला कि यार चलो, एक बार 100 प्रिंट हो गया, वैल्यू बढ़ गई मेरी। क्या हो गई? वैल्यू बढ़ गई। तो मैं बोला लेट वैल्यू 1 = 200, और कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, क्या आ गया? एरर आ गया, वैल्यू 1 हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो इसका क्या मतलब है? एक बार आपने यहाँ क्लियर एक बार से ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोल दूं, अब एरर नहीं है, कीवर्ड क्या डिफरेंस समझ आया? कि लेट, इन लेट वैल्यू कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, इट कैन रीअसाइन। इन लेट, लेट वैल्यू कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड बट कैन बी रीअसाइन। उसे हम क्या बोलते हैं? लेट वेरी, लेट कीवर्ड। ठीक है, कोई डाउट? अब वैर क्या होता है? लेट समझ गए, लेट क्या है? कमेंट कर दो, वैल्यू 2 पे आ जाओ। इसको अभी के लिए कमेंट कर दो, वैल्यू 2 प्रिंट हो रहा है 10। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे आके, कि वैर वैल्यू 2 = 400, वैल्यू 2, कोई एरर, इसमें हम इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? कि इन वैर वैल्यू कैन बी रीडिक्लेयर्ड।
ठीक है, यहां पे वैल्यू रीडिक्लेयर्ड हो सकती है। अब बेटर कौन सा है यूज करना? बेटर हमारा लेट होता है यूज करना। रीजन, क्योंकि अ, आगे भी एक टॉपिक पढ़ोगे होस्टिंग, जब इंटरव्यू का क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, तो एक होस्टिंग टॉपिक आता है। होस्टिंग मींस कि वो अपनी पुरानी वैल्यू को रीडिक्लेयर कर सकता है, उसी से रिलेटेड होता है। तो ये ज्यादा बेटर है लेट यूज करना, क्योंकि हम इसको रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते ना बाद में। सिक्योरिटी वाइज लेट इज बेटर टू यूज। और लेट बाद में आया था, ES6 वर्जन में आया था। ES6 जब आया था ना, ECMAScript 6, उसमें आया था, वरना पहले वैर ही चलता था हमेशा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. समझ आया? लेट और वैर में क्या डिफरेंस है? इन लेट वी कैन नॉट रीडिक्लेयर एनी वैल्यू, वी कैन ओनली रीअसाइन द वैल्यू। इन where we can redeclare as well as reassign the value। ठीक है, कॉन्स क्या होता है? कॉन्स का नाम से ही पता लग रहा है कि क्या है ये, कांस्टेंट है। कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ वैल्यू 300, और मैंने यहाँ पे बोल दिया वैल्यू 3 = 600, और वैल्यू 3 करता हूँ मैं। टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। टाइप एरर क्या है? आपने कांस्टेंट वेरिएबल को असाइनमेंट दिया है, तो वो गलत है। ये असाइनमेंट ही तो दे रहा हूँ मैं, 600। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है? रीअसाइन तो नहीं हो सकती क्या? रीडिक्लेयर हो सकती है? नहीं हो सकती। ना रीअसाइन ना रीडिक्लेयर। समझ आ गया Yes, sir. कि कॉन्स्ट क्या होता है? इन कॉन्स्ट इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर और रीअसाइन। ठीक है। कोई डाउट? नहीं। पक्का? पहला वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर सम वैल्यू एट द मेमोरी। दूसरा, लेट वेर कॉन्स्ट इज अ कीवर्ड। लेट का क्या मतलब होता है, वेर का क्या मतलब होता है, कॉन्स्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? व्हाट इज डेटा टाइप? क्या होता है डेटा टाइप? किसके अंदर? मेमोरी वेरिएबल में। विच टाइप ऑफ वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इज नोन एज डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप कितने होते हैं? यहाँ पे हमारे पास होता है नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, बूलियन, नल। ये 5 टाइप के होते हैं, बस 5 होते हैं। इंट और फ्लोट दोनों एक ही में आएगा, विच इज नंबर। ठीक है, स्ट्रिंग, एनी कैरेक्टर इन दी इन्वर्टेड कॉमास, उसका हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। अनडिफाइंड मीन्स जिसके पास कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो सब चीजें ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे आओ। मैंने बोला लेट, कमेंट करो सबको। लेट A = 10, लेट B = 19.5, लेट C = आयुष 1 2 3, लेट D = ट्रू, लेट E = E ऐसे ही, और लेट D = सॉरी F = नल। ठीक है, क्लियर है? यहाँ आते हैं। टाइप ऑफ ए, नंबर, बी नंबर, सी स्ट्रिंग, डी बूलियन, ई अनडिफाइंड, और एफ ऑब्जेक्ट। मतलब नल को ही हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है?
तो ये मेरे सारे टाइप आ गए। कोई डाउट? पक्का? देख लो एक बार ध्यान से, कोई डाउट है तो। वही इंट का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, 4 बाइट्स होता है। फ्लोट का 4 बाइट्स होता है। स्ट्रिंग का 4 बाइट्स होता है। कैर यहाँ पे है नहीं, वरना कैर का 1 बाइट होता है। दोनों में? हाँ बिल्कुल नहीं है, दोनों सेम है। अनडिफाइंड मीन जिसकी कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं हुई है, और नल मीन जिसके पास नल वैल्यू है। ठीक है, दोनों को ही वैल्यू रीअसाइन हो सकती है। ठीक है, एफ में भी वैल्यू आ सकती है, ई में भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, और डी में बस बूलियन वैल्यू जा सकती है। मतलब ऐसा कुछ भी वैल्यू जा सकती है, लेकिन अभी के लिए बूलियन है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कोई डाउट? पक्का? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। भाई कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं इतनी मेहनत से नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ लेकिन। ठीक है, तो इसलिए तुम भी मेहनत कर लेना डाउट पूछने में। साथ साथ लिख भी रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो थोड़ा तुम भी सीरियस हो जाओ। और दोबारा ना बैच लेना पड़े, तो ये नौबत ना आए कि दोबारा बैच लेना पड़े। ठीक है, सीएसएस की रिकॉर्डिंग्स भी मैं भेज दूंगा, जो मेरे पास पहले की पड़ी है। तो उसमें सारा कुछ बता रखा है मैंने, जो तुम्हें बताया है सेम उसमें बताया है। तो री रिवाइज करने के लिए, किसी को सीएसएस री रिवाइज करनी हो उस लिए। ठीक है, चलो। व्हाट इज यूजर इनपुट? क्या होता है यूजर इनपुट? यूजर से किसी में को दिया। ठीक है, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू प्री डिफाइंड कर दी, A = 10। लेकिन यही वैल्यू हम क्या करेंगे, यूजर से लेंगे एट द टाइम ऑफ रन। ठीक है, जब हम रन कर देंगे, जब हम उससे वैल्यू लेते हैं, तो वो कैसे वैल्यू हमें देगा, क्योंकि यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। ठीक है, C++ का पता होगा, स्कैन एफ, सी आउट। जावा में स्कैनर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है फॉर यूजर इनपुट वी यूज प्रॉम्प्ट फंक्शन। ठीक है, हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे, लेट A = प्रॉम्प्ट एंटर ए, लेट B = प्रॉम्प्ट एंटर बी, कंसोल डॉट लॉग A+B। ठीक है, ये देखो प्रॉम्प्ट आ गया ना, पॉपअप आया, 10 10। टेन टेन क्यों? ये तो 20 आना चाहिए ना, 20 आना चाहिए। तो एक काम करो, टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्केट होते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, हियर प्रॉम्प्ट फंक्शन बाय डिफॉल्ट डिलीवर्स स्ट्रिंग वैल्यू। क्या रिटर्न करती है, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, नाउ टू चेंज द वैल्यू, चेंज द टाइप, वी यूज टाइप कास्ट कन्वर्जन। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर एलिमेंट को कन्वर्ट करेंगे, पर्टिकुलर टाइप को कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट में हमारे पास दो चीजें आती हैं, पार्स इंट फंक्शन एंड पार्स फ्लोट फंक्शन। ठीक है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे आके,
Okay. पार्स इंट लगा दिया, ब्रैकेट, प्रॉम्प्ट लगा दिया, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 10, 10, हाई 20। क्लियर है? Yes. पक्का? देख लो ध्यान से। तो ये होता है मेरा टाइप कन्वर्जन, विच इज टाइप कास्टिंग। जो मेरा आखिरी टॉपिक था कि व्हाट इज टाइप कास्ट। देख लो ध्यान से। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, नोट्स में आ जाओ, नोट्स में देख लो। क्लियर है? Yes. कोई डाउट? पक्का? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया चैप्टर 1 कंप्लीट। ठीक है, कि व्हाट इज वेरिएबल्स, व्हाट इज कीवर्ड्स, व्हाट इज डेटा टाइप, एंड व्हाट इज यूजर इनपुट। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? तो अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, करके देख लेना। कोई भी डाउट लगे, थोड़ा सा भी कहीं भी अटको, तो पूछ लेना। ठीक है? पहली क्लास जावास्क्रिप्ट की इसलिए थोड़ा कम कराया मैंने, मतलब एक चैप्टर हो गया, क्या ही कम कराया। नेक्स्ट चैप्टर से ऑपरेटर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट, अगर ऐसा हो कल 11:30 आ जाना, या ठीक है नेक्स्ट वीक से ही करते हैं चेंज टाइम। ठीक है? 2:30 बजे, नेक्स्ट वीक से 2:30 बजे होगा टाइम। ठीक है? अभी इस वीक 10:30 ही आना है आप लोगों को। ठीक है? नेक्स्ट वीक से 2:30 बजे। ठीक है? क्लियर है? ठीक है सर। चलिए, रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।